अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 2.1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और उसका पार्ट 1 आज हम सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि हमने करना ये है कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है और हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है। पहले हमने जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उनको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना सीखा, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उन्हें सॉल्व करना सीखा। तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीखने लगे हैं। तो चलते हैं, हम ये भी देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या होता है और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हम यहाँ से स्टार्ट लेने लगे हैं। तो हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। अब ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमने इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ करना है कंपैरिजन, इसका मुवाजना करना है। आप जरा देखिएगा कि यहाँ x² के साथ 2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ x² के साथ a लिखा हुआ है, यानी कि a की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ पर x के साथ b लिखा हुआ है, जबकि यहाँ x के साथ -5 लिखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि b की जगह पे -5 लिखा हुआ है और जिस जगह पे c लिखा हुआ है सेम उसी जगह पे 3 लिखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि c जो है उसकी जगह पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वहाँ 3 लिखा हुआ है। तो हम दोनों का आपस में क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे। तो मुवाजने से हमें ये पता चला, अगर हम जो है कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ दी गई इक्वेशन को, तो हमें पता चलेगा कि जो a है वो हमारे पास 2 के इक्वल है, जो b है वो -5 के इक्वल है और जो c है हमारे पास वो 3 के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। और अब हमने क्या करना है कि ये जो a, b और c की वैल्यूज हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में ऐड कर देना है। और ये फार्मूला जो अभी-अभी आपके सामने अपीयर हुआ है, ये फार्मूला कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर आप उसके a, b और c को फाइंड कर लें और इस फार्मूला में a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू को पुट कर दें, तो आप बहुत ही आसानी के साथ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि x = -b प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट एंड द होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फार्मूला हमारे पास कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो लेकिन स्टूडेंट्स, अब करना सिर्फ ये है, ये फार्मूला आपने याद करना है और a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे हमने c की वैल्यू पुट करनी है। लें जी, तो यहाँ पर b माइनस की जगह पे -e लिखा रहेगा और चूंकि b हमारे पास था -5, तो लिहाजा वो माइनस तो जो फार्मूले में लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे ही रहेगा और b की जगह पे हम लिखेंगे -5। फिर ये जो प्लस माइनस का साइन है उसकी जगह पे प्लस माइनस ही लगा रहेगा। फिर स्क्वायर रूट लगाकर b की जगह पे हम लिखेंगे -5 और ऊपर स्क्वायर पहले से ही फार्मूले में मौजूद है। माइनस की जगह पे माइनस, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे। आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की जगह पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3 के इक्वल है। बटे के नीचे 2 की जगह पे 2 और a की जगह पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 2 है। तो लेंगे स्टूडेंट्स, अब आपने ये एक सिंपल सी ये जो इक्वेशन बन गई है,
इसमें कुछ रकमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर हो रही हैं, इनको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ही हो जाएंगे, प्लस 5 की जगह पे 5, माइनस 5 का स्क्वायर लें तो होते हैं 25, क्योंकि 5 का माइनस का स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर लें तो 25 होते हैं। इधर माइनस की जगह पे माइनस, 3 2s are 6 और 6 4s are 24 और बटे में 2 2s are हो जाएंगे हमारे पास 4 के इक्वल। लेकिन जी अब इसको हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं, 25 में से 24 निकाल दें तो ये होता है हमारे पास 1 और अगर 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही होता है। तो लेकिन स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं कि जो x है वो या तो 5 प्लस 1 ओवर 4 के इक्वल है या जो x है वो 5 माइनस 1 ओवर 4 के इक्वल है। तो हम ये दोनों पॉसिबिलिटीज अलग-अलग लिख लेते हैं कि या तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4 है या x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4 है। क्योंकि ये प्लस माइनस का साइन है तो हमने एक दफा प्लस लिख लिया और एक दफा माइनस लिख लिया है। तो ये देखिएगा 5 में 1 प्लस करें तो ये होते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 ओवर 4 और इधर 5 में से 1 माइनस कर दें तो ये होते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 4। ये कट जाता है, 2 3s are 6 और 2 2s are 4, जबकि 4 1s are 4 होते हैं। तो हमारे पास x जो है वो 3 ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा और इधर x हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो लेंगे स्टूडेंट्स बहुत आसानी से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से x की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 ओवर 2 एंड 1। तो ये हमने बहुत ही आसानी के साथ अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ और जो क्वाड्रेटिक हमें इक्वेशन हमें दी गई है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमने पहले क्वेश्चन को लिख लिया है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ हमने इसका करना है कंपैरिजन। आप देख रहे हैं कि a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, b की जगह पे माइनस 7 लिखा हुआ है और c की जगह पे माइनस 15 लिखा हुआ है। तो हमने कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को और वहां से हमने वैल्यूज निकाल लेनी है a b और c की। तो लेकिन a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, b हमने फाइंड कर लिया है वो है माइनस 7 और c की वैल्यू हमें पता चल गई है कि वो माइनस 15 है। अब ये जो a, b और c की वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूशन करनी है वैल्यूज की क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो जहां पर b है वहां b की वैल्यू लिखेंगे, जहां a है वहां a की वैल्यू पुट करेंगे, जहां c है वहां c की वैल्यू पुट करेंगे और इसी तरीके से a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे। तो लेंगे स्टूडेंट्स अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं। माइनस की जगह पे आ जाएगी माइनस और b की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 7, चूंकि आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू हमारे पास माइनस 7 है। अब बाकी साइंस वैसे के वैसे लगे रहेंगे। b की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 7, माइनस की जगह पे माइनस, 4 की जगह पे 4, a हमारे पास 2 के इक्वल है तो a की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया और c हमारे पास माइनस 15 है, c की जगह पे हमने माइनस 15 पुट किया और a की जगह पे हमारे पास है 2। जी क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया। आपने इनको हल करना है तो आंसर निकाल लेना है। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 7, प्लस माइनस की जगह पे प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर लें तो हो जाते हैं 49। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 15 2s are 30 और 30 4s are 120 और डिवाइडेड बाय हो जाएंगे 2 2s are 4। लेंगे स्टूडेंट्स इसको मजीद आगे हल करते हैं। 120 में 49 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 169। 120 में 49 हमने ऐड किए तो 169 हो गए और अगर 169 का स्क्वायर रूट ले तो वो होता है 13। 169
13/13 हमारे पास होते हैं 169। तो ये हो गया 13। अब हमारे पास यहाँ पे फिर दो ऑप्शंस हैं, या तो x इक्वल है 7 + 13/4 और या x इक्वल है 7 - 13/4। तो दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया, या तो ये +13/4 के इक्वल है या x जो है वो -13/4 के इक्वल है। अगर 13 में 7 ऐड कर दें तो ये 20 होते हैं, तो ये 20/4 है। और अगर हम -13 में ये प्लस के 7 है, माइनस के 13 में से प्लस के 7 निकाल दें तो ये माइनस के 6 होते हैं। लेकिन जी अगर कटता है तो काट दें, 4 5s are 20, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। तो ये कट के हमारे पास आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएंगे 5 और ये x आ जाएगा हमारे पास -3/2। तो लेंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है कि हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, 5 और -3/2। तो लें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट सेकंड था। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें और दुआओं में भी याद रखा करें। लें जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 की तरफ और हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है 2x² + 7x इज इक्वल टू 15। तो लें जी, ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी, सबसे पहले 15 को हम ले आए लेफ्ट साइड पर और ये हो जाएंगे -15, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। क्योंकि अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं तो रकम हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। लें जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax² + bx + c = 0। अब अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो a हमारे पास आ जाएगा किसके, 2 के इक्वल, b हमारे पास आ जाएगा 7 के इक्वल और c आ जाएगा हमारे पास -15 के इक्वल। तो हमने a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ये वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में कर देनी है पुट। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ले जी, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हैं। माइनस की जगह पे माइनस और b की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया। प्लस माइनस b की जगह पे 7 और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। माइनस की जगह पे माइनस, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 के इक्वल है। c की जगह पे c की वैल्यू वो -15 है और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2। लेकिन जब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, -7 वैसे का वैसे रहेगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 7 7s are 49, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 15 2s are हो जाएंगे 30 और 30 4s are हो जाएंगे 120 डिवाइडेड बाय हो जाएंगे 2 2s are 4। नहीं, तकरीबन जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था तकरीबन वैसा ही चल रहा है। 120 में 49 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 169 और 169 का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो होते हैं 13। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, या तो x हमारे पास इक्वल है -7 + 13 डिवाइडेड बाय 4 और या x इक्वल है -7 - 13 डिवाइडेड बाय 4। तो हम दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं कि x या तो -7 + 13/4 के इक्वल है या x हमारे पास -7 - 13/4 के इक्वल है। अब अगर ऐसा है तो +13 में से माइनस के 7 निकल जाएंगे तो बाकी हमारे पास बचेंगे 6, तो 6/4 आ जाएंगे। और अगर ये है तो -13 और -7 मिलके हो जाएंगे -20 और डिवाइडेड बाय हो जाएंगे 4। लेकिन करता है तो काटते हैं, 2 2s are 4 and 2 3s are 6 और 4 5s are 20। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 3/2 के और इधर हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -5 के। तो लें जी, सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया है, वो है 3/2 और -5। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था, सिर्फ साइन का फर्क पड़ा है।
बाकी तमाम क्वेश्चन वैसे का वैसे था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ, और ये हमारे पास पार्ट 4 की वैल्यू दी है x² + 11 = 7x। आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पर 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले 7x को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा x² - 7x + 11 = 0। तो ये हमने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। अब हम अपनी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -7 है और c की जगह पे है 11। तो हम जो है वो कंपैरिजन करने के बाद a, b और c की वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि a हमारे पास है 1 क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, b हमारे पास है -7 और c हमारे पास है 11। तो ये यहाँ पर हमने 11 लिख लिया है। लें जी, अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें। ये जो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ ये अगर ना भी लिखेंगे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये जो अब हमने वैल्यूज निकाली हैं ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देनी है। तो लें जी, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी, वो है -7, a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे आ जाएगा 11। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस की जगह पे माइनस, यहाँ पर आपने साइंस का ध्यान रखना है, माइनस जो फार्मूले वाला है वो वैसे का वैसे रहेगा, और जो b की वैल्यू है -7 वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। फिर प्लस माइनस की जगह पे प्लस माइनस, b की जगह पे लिखेंगे -7 और उसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, -4 की जगह पे 4, a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1, c की वैल्यू 11 थी और a की वैल्यू 1 है। ले जब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +7, प्लस माइनस नफी, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49, -11 4s are 44 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। अब आप देख रहे हैं कि 49 में से 44 निकाल दें तो ये होते हैं हमारे पास 5, और आप ये भी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो लिहाजा हमारे पास दो पॉसिबल आंसर है, या तो x इक्वल है 7 + 5√2 या x इक्वल है 7 - 5√2। उसकी रीजन ये है कि ये जो 5 है चूंकि मजीद आगे हल नहीं होता, लिहाजा यही हमारा आंसर है कि जो सोल्यूशन सेट है वो x 7 + 5√2 के इक्वल भी हो सकता है और 7 - 5√2 के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जी, तो ये स्टूडेंट्स हमने छोटा सा सवाल था और ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पर हमें दो बटे वाली रकमें दी गई हैं और वो आपस में हो रही हैं प्लस। अगर हम जानते हैं कि दो फ्रैक्शंस दी गई हों और वो आपस में प्लस माइनस हो रही हों, तो हमें फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए उनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसका एलसीएम आप देख सकते हैं कि x - 4 × x - 3 आ जाएगा। x - 4 से कट जाएगा, बाकी बचेगा x - 3। x - 3 ऊपर x + 4 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 3 × x + 4 हो जाएगा। इसी तरीके से x - 3 से कट जाएगा, बाकी बचेगा x - 4। x - 4 x - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 4 x - 2 हो जाएगा और इक्वल टू 6 3s are 18 + 1 ये हो जाएंगे 19/3। तो आई होप सो ये स्टेप आपको समझ आ गया है। तो अब हम इसको कंपोज्ड हालत में यहाँ पे लिख लेते हैं। ले जी, अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना आई होप सो कि आपको आता है। x x से मल्टीप्लाई होगा तो x², x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, फिर -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x,
फिर -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 12। फिर प्लस की जगह पे प्लस, अब चूंकि प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, लिहाजा वैसे के वैसे लिख दें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x, फिर -4 को x से मल्टीप्लाई करें तो -4x, और माइनस माइनस प्लस, और 4 2 हो जाएंगे 8। सेम उसी तरीके से नीचे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, फिर -4 को x से मल्टीप्लाई करें तो -4x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 3 हो जाएंगे 12, और ये है 19/3 वैसे का वैसे। लें जी, अब ये मजीद मुख्तसर होता है तो इसको कर लें। 4x में से 3x निकाल दें तो 1x होता है, और -4x और -2x मिलके होते हैं -6x, और -4x और -3x मिलके होते हैं -7x। तो ये मुख्तसर हो गया। अब ये मजीद मुख्तसर होता है, जरा देखिएगा, 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2x स्क्वायर, माइनस के 6x में से प्लस के x निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस के 12 में से प्लस का 8 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। नीचे वाली रकम में देखें, x स्क्वायर -7x + 12 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये बटे वाली रकमें हैं, तो अब बटा खत्म करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे। 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रकम 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 मल्टीप्लाई हो गया इस रकम से और 19 मल्टीप्लाई हो गया इस रकम से। तो लें जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6x स्क्वायर हो जाएंगे, -5 3 हो जाएंगे 15x, फिर -4 3 हो जाएंगे 12। इक्वल की जगह पे इक्वल, 19 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 19x स्क्वायर, माइनस 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 133x, प्लस 19 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएंगे 228। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सारी रकमों को एक ही साइड पर लेके आएंगे। 19x को उधर ले गए तो वो -19x हो गया, -133x को उधर ले गए तो +133x हो गया, और +228 को उधर ले गए तो -228 हो गया, और इज इक्वल टू 0। जी, अब इसको आगे मजीद हल करते हैं। माइनस के 19x स्क्वायर में से प्लस के 6x स्क्वायर निकल जाएंगे तो बाकी बचेंगे माइनस के 13x स्क्वायर। इसी तरीके से 133x जो है प्लस का है, उसमें से माइनस के 15x निकल जाएंगे तो ये हो जाएंगे 118x, और -228 और -12 मिलकर हो जाएंगे -240। अब आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में शुरू में माइनस नहीं आता है, तो इस माइनस को अगर ख़त्म कर दें तो सारी रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा +13x स्क्वायर -118x + 240 इज इक्वल टू 0। लें जी, अब ये जो रकम हमारे पास आ गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है ax स्क्वायर + bx + c। तो अगर इसके साथ हम कंपैरिजन करें तो a इक्वल आ जाएगा 13 के, b की जगह पे है -118, और c की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 240। नहीं जी, ए बी और सी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, तो ये वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देनी है। तो माइनस की जगह पे माइनस, और b की जगह पे b की वैल्यू जो कि -118 है वो पुट कर दी, प्लस माइनस के साइन की जगह पे प्लस माइनस का साइन, b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -118 और उसका स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे a की वैल्यू जो कि 13 है, जबकि c की जगह पे c की वैल्यू जो कि 240 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 13, वो हमने पुट कर दिया। जिसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 118, ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब अगर आप कैलकुलेटर से 118 को 118 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13,924, माइनस की जगह पे माइनस,
और अगर 240 को 13 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर के ऊपर आप करके चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 12,480 और 13 2 हो जाएंगे 26। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। 13,924 में से 12,418 हमने माइनस कर देने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1,444। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 1,444 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आप देखेंगे कि वो है जी हमारे पास 38। लेकिन तो अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब हमारे पास x जो है या तो 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 के इक्वल है, या x हमारे पास 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26 के इक्वल है। तो हम दोनों को अलग अलग जो है वो लिख लेते हैं, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब 118 में 38 प्लस करें तो ये होते हैं 156 over 26, और 118 में से 38 माइनस कर दें, सॉरी ये कट जाता है, 26 1 are 26 और 26 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 156 होते हैं, तो x हमारे पास आ गया 6। अब अगर 118 में से 38 माइनस कर दें तो वो होते हैं 80 over 26। आप देख रहे हैं कि ये मजीद कटता है, तो ये जो है वो 2 पे कट जाएगा, 2 13s are 26 और 2 40s are 80। ये मजीद शायद कैंसिल नहीं होता, तो ये यही हमारा आंसर है 40 over 30। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू है हमारे पास 6 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 40 over 13। तो लेंगे स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है हमारे पास 3x minus 3 divided by x plus 1 is equal to 2x minus 1 divided by x minus 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दो बटे वाली रकमें हैं लेकिन बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, एक इक्वल की लेफ्ट साइड पे है और दूसरी इक्वल की राइट साइड पे है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा मसला हल हो जाएगा, ये बटे खत्म हो जाएंगे, x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 3 से, और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 से। लेकिन तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों भी आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, बहुत ही आसान सा तरीका है। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएंगे, फिर 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, फिर -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 3 1 ज़र हो जाएंगे 3। अब इक्वल की राइट साइड पे चले, 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x हो जाएगा, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो -1x, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, और 1 1 ज़र हो जाएंगे 1। नहीं जी, -3x और -3x हो जाएंगे -6x, और 2x में से 1x निकाल दें तो ये बचेगा 1x। ये हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये सारी रकमें उठा के लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे ताकि राइट साइड पर सिर्फ हमारे पास 0 आ जाए। तो ये 2x स्क्वायर इधर जाकर -2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इक्वल के उधर जाकर -x हो जाएगा, और -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। नहीं जी, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकल जाए तो बाकी बचेगा 1x स्क्वायर, -6x और -1x ये हो जाएंगे -7x, और 3 और 1 मिलके हो जाएंगे 4। तो ले जी, ये हमने अपनी इक्वेशन को लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करें तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो वो a के इक्वल है, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट -7 है जो कि b के इक्वल है,
और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये c के इक्वल है, तो c इक्वल आ जाएगा 4 के। ये वैल्यूज अब हमने ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देनी है। माइनस की जगह पे माइनस और b की जगह पे -7 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ भी b की जगह पे हमने -7 पुट कर दिया, a की जगह पे 1, c की जगह पे 4 और a की जगह पे 1 पुट कर दिया। बाकी हर चीज वैसी की वैसी ही लिखी रहने देनी है। लें जी, इसको अब हम मजीद सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +7, ये -7 का स्क्वायर लेंगे तो +49 हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे 16 और डिवाइडेड बाय है 2। 49 में से 16 को माइनस करें तो ये होते हैं 33, और आप जानते हैं कि 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो लिहाजा हमारे पास आंसर, ये क्वेश्चन अब आगे सॉल्व नहीं होगा। आंसर आ गया है कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 6। लें जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमारे पास आगे 4 पार्ट्स हैं, तो हम जो है वो पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हमने ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। याद रखिएगा, ग्राफ की मदद से सॉल्व करने से जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ जो है एक यू शेप शक्ल में बनता है, और ये यू शेप अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव हो तो ये यू जो शेप है ये बिल्कुल सीधी यू शेप बनती है, वगरना ये उल्टा यू भी बन सकता है। अब ये जो यू शेप ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है इसका सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होगा जिसको वर्टिक्स पॉइंट बोलते हैं, सबसे पहले हमने वो फाइंड करना है कि वो कौन सा पॉइंट है। अगर वो पॉइंट हम फाइंड कर लें तो बहुत आसानी के साथ ग्राफ बनाया जा सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है नीचे, मैंने जानबूझकर नीचे लिखी हुई है कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्टिक्स फॉर्म, यानी ये वो फॉर्मूला है कि इसकी मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। वर्टिक्स से मुराद वो पॉइंट जो इस ग्राफ का सबसे लोएस्ट या सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो होता है। तो अगर हम अपने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दी गई है उसको इस फॉर्म में लिख लें कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो, फिर एक परफेक्ट स्क्वायर हो और फिर प्लस कांस्टेंट हो, तो अगर हम अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें तो ये वर्टिक्स फॉर्म हो जाएगी, और फिर इस वर्टिक्स फॉर्म की मदद से हम ये वाला वर्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। वर्टिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं h एंड k, यानी कि इसका जब हम इसको किसी भी प्लेन में ड्रॉ कर रहे होते हैं तो 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, पहला x और दूसरा y। तो ये इसका जो पहला पॉइंट है वो h के बराबर होगा और इसका ये जो दूसरा पॉइंट है वो k के बराबर होगा। तो लिहाजा हम सबसे पहले वर्टिक्स को फाइंड करते हैं। आई होप सो कि जब हम आगे चलेंगे तो ये बात आपको मजीद भी समझ आएगी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये इक्वेशन है, इक्वल 0 लगा हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन है। लेकिन जब हमने इक्वेशन को ग्राफ की मदद से जो है वो हल करना है तो पहले इस इक्वेशन को हमें फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो किसी फंक्शन का बनाया जाता है। जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है वो एक फंक्शन का बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जहां आपने इक्वल 0 लिखा हुआ है
आपने इसको इक्वल्स y ले लेना है। आपने लिख लेना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। तो पहले ये हमारे पास जस्ट एक इक्वेशन थी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, लेकिन अब ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया है। अब कहेंगे कि ये अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पहले इक्वेशन थी और अब ये बन गया है फंक्शन। तो लेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी इस इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि वो इस शक्ल में आ जाए, यानी कि वो हमारे पास वर्टिक्स फॉर्म में आ जाए। तो ये जो ये वाली रकम है, ये तो ये k वाली है, यहाँ से k निकलेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जबकि जो बाकी दो रकमें हैं, इन रकमों को हमने इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब स्टूडेंट्स, पीछे हम जो है हमने क्वेश्चन हल किए थे जहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से अपनी इक्वेशन को हल करते आए हैं। तो यहाँ पर भी इसको हमने क्या करना है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर तरीके से हल करना है। वहाँ पे ये था कि हम अपनी कांस्टेंट वैल्यू को ले जाते थे राइट साइड पे, लेकिन अब राइट साइड पे हमारे पास y लिखा हुआ है, तो अब हम अपनी कांस्टेंट वैल्यू को उधर तो नहीं लेके जा सकते, ये इधर ही रहेगी। मैं जरा थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। हम वहां क्या कर रहे थे, हम माइनस 18 को ले जाते थे उधर, ये उधर जाकर हो जाता था प्लस 18, ऐसे ही था। फिर ये जो लेफ्ट साइड थी, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते थे कि ये जो x का कोएफिशिएंट है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हो जाता था 3/2, और हम इसका स्क्वायर लेकर इधर भी ऐड कर देते थे और इधर भी ऐड कर देते थे। इधर ऐड इसलिए करते थे कि चूंकि ये स्क्वायर बनाने में ये रकम ज्यादा हो गई है, हमने अपनी तरफ से लगाई है, बाकी रकमें तो वैसी की वैसी हैं। तो जो रकम लेफ्ट साइड पे ज्यादा हुई है, हम उसी रकम को राइट साइड पे भी ज्यादा कर देते थे। लेकिन अब जो है हमने क्या करना है जी, अब हमने करना ये है कि अब हमने -18 को उधर भी नहीं लेके जाना, और हमने जो है लेफ्ट साइड वाली ये जो दो रकमें हैं, इनको कंप्लीट स्क्वायर भी बनाना है। तो आप सबसे पहले तो फर्ज कर लें कि ये -18 जो है वो आप दूसरी साइड पे ले गए। अब ये जो x का कोएफिशिएंट है वो है 3, 3 को 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका स्क्वायर आपने एक दफा प्लस कर देना है और एक दफा माइनस कर देना। प्लस इसलिए करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और माइनस इसलिए करना है कि इक्वेशन भी बराबर रहे, क्योंकि अगर हम कोई चीज अपनी तरफ से बढ़ा दें तो बढ़ाने से इक्वेशन इक्वेशन नहीं रहती है। तो आई होप सो कि जो मैंने बातें की हैं शायद मैं समझाने में कामयाब हुआ। तो अभी इसको करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यूं समझ लें कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये है ही नहीं यहाँ पे। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो ये जो 3 है इसको 1/2 से करें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/2। फिर आप इसका ले लें स्क्वायर, और इसका स्क्वायर एक दफा प्लस कर दें और एक दफा माइनस कर दें। क्योंकि वहां पर इक्वेशन थी तो दाएं तरफ जो है ऐड करने से मामला बैलेंस हो जाता था, यहाँ पे बैलेंस नहीं होता, तो प्लस माइनस कट जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। जी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रकम है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई है किसका, x, और यहाँ पे माइनस है तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9/2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और -18 वैसे का वैसे। अब आप देखें यहाँ पर हमें स्क्वायर लेके आना था, तो स्क्वायर हम लेके आ गए हैं, और ये जो राइट साइड पर कांस्टेंट वैल्यू है वो भी हमने लानी थी, तो वो भी हम ले आए हैं, लेकिन अभी उसको मजीद हमने मुख्तसर करना है। ले जी, तो 9 को 4 पे डिवाइड करें तो ये होते हैं 2.25, और -18 वैसे का वैसे है,
3 को 2 पे डिवाइड करें तो ये होते हैं 1.5। अब माइनस के 18 में से माइनस के 2.5 ऐड ही हो जाएंगे, चूंकि वो भी माइनस के वो भी माइनस के, तो ये हो जाएंगे -20.25। अब a यहाँ पे नहीं है तो a की जगह पे 1 है, ये a की जगह पे 1 आ गया, उसके बाद स्क्वायर आ गया, फिर प्लस या माइनस आ गया और फिर k की वैल्यू आ गई है। तो ले जी, ये हमने अपनी जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने इसको वर्टिक्स फॉर्म में लिख दिया है और ये थी हमारे पास वर्टिक्स फॉर्म। अब अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो जरा देखिएगा, ये माइनस माइनस जैसा है, तो h हमारे पास हो जाएगा 1.5 और k बराबर हो जाएगा -20.25। तो यहाँ से हम जो है वो वर्टिक्स फाइंड कर लेंगे। वर्टिक्स होता है हमारे पास h एंड k। तो h हमारे पास है 1.5, ये देखें h की जगह पे 1.5 लिखा हुआ है, ये देख लें h की जगह पे 1.5 लिखा हुआ है और k की जगह पे हमारे पास -20.25 लिखा हुआ है। तो यूं हमने वर्टिक्स फाइंड कर लिया। तो ये एक जो हमने पॉइंट फाइंड कर लिया है, ये वाला, ये है हमारे पास वर्टिक्स। यानी जब ग्राफ बनाना है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए वो था वर्टिक्स, और वर्टिक्स हमने फाइंड कर लिया है। अब ग्राफ ज़ाहिर है एक ही पॉइंट से तो बनता नहीं है, अब ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स भी चाहिए। तो अब हम जो है ग्राफ बनाने के लिए कुछ मजीद पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक की बात बताऊं, अगर यहाँ इक्वेशन में -18 लिखा है तो याद रखिएगा, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ y एक्सिस को -18 पर लाजमी टच करेगा। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप अब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ को चेक करने का एक तरीका तो ये है कि वो आपका ग्राफ -18 वाले पॉइंट से लाजमी गुजरेगा और वो इस पॉइंट से भी लाजमी गुजरेगा। आई होप सो कि ये ट्रिक आप याद रखेंगे। तो लिहाजा आपने जब पेयर जोड़े बनाने हैं, ये हमारे पास फंक्शन है, अब इसमें हमने y फाइंड करना है, तो x की वैल्यू जो है वो हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे। तो ये चूंकि नुक्ता -18 y के ऊपर है, तो y का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो सबसे पहला जो आप पॉइंट बनाएं, x की जगह पे 0 पुट करें तो y हमारे पास -18 आ जाएगा और ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा 0 व -18। अगर x की जगह 0 पुट करें, x की जगह पे 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0, -3 0 0 और -18। स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूँ, इक्वेशन में देखें, यहाँ पे जो रकम लिखी हुई है, एक पेयर में ये रकम लाजमी होनी चाहिए और ये रकम y की है, तो -18 y का है और x इसके लिए हमेशा 0 होता है। तो एक पेयर आप ये बना लें। एक और तरीका बता रहा हूँ, इससे ग्राफ बनाना जरा आसान हो जाता है। आप ये जो रकम दी गई है x स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0, इसको जो है फैक्टराइज करें, -18x स्क्वायर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 3x -18 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x -6 प्लस 3 कॉमन, x -6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x -6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो आंसर आएगा वो 6 और -3 आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त आए, तो आप x की जगह पे ये दो वैल्यूज लाजमी पुट करके तो पेयर बना लें। तो देखें, x की जगह पे मैंने -3 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो -3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9, माइनस माइनस 3 3 9, 9 और 9 18, 18 में से -18 निकाल दें तो 0। तो एक पेयर हमारे पास ये बन गया। अब मैं अगर x की जगह पे 6 रख दूं तो फिर भी y की वैल्यू आएगी 0 के 6 6 36 -6 3 18 और -18 -18 और -18 -36 और वो +36 से कट जाएंगे तो आ जाएगा 0।
एक पेयर हमारा ये वाला बन गया और दो पेयर आप अपनी मर्जी से कोई से बना लें। ले जी हमने x की जगह पे फर्ज किया -1 पुट कर दिया। अगर हम x की जगह पे -1 पुट करें तो आप इसको सॉल्व करके देखें तो y का आंसर आएगा 14 -14 तो ये हमारे पास एक पेयर और बन गया, ये है -1 और -14 यानी अगर x की जगह पे -1 पुट करें तो y हमारे पास होता है -14 और एक वैल्यू अगर कोई और भी कर लें चलें जी हमने x की जगह पे 4 पुट कर दिया है। अगर हम x की जगह पे 4 पुट करें तो 4 4s are 16 माइनस 4 3s are 12 माइनस 18 इसको प्लस माइनस करें तो ये -14 होता है। तो ले जी एक पेयर हमने और बना लिया है 4 एंड -14 तो ले जी हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हैं और छठा जो पॉइंट है वो ये वाला है। 6 पॉइंट्स हमारे पास हैं तो अब हम इन 6 पॉइंट की वजह से अपना ग्राफ ड्रा करने लगे हैं। तो चलते हैं जी अपने ग्राफ की तरफ। लें जी ये हमारे पास वो फंक्शन है जो इक्वेशन हमें दी गई थी, ये हमारे पास वर्टिक्स है और ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो हमने ग्राफ के ऊपर पुट करने हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के ऊपर हमने स्केल बना लिया। याद रखें अगर ये ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो फिर ही आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, वरना आप तंगी का ही शिकार रहेंगे। तो ये हो जाएगा जी 0 2 4 6 और -2 -4 -6 और y एक्सिस के ऊपर हमने जो वैल्यूज हैं वो ले ली हैं 10 -10 और -20। तो सबसे पहले ये जो वर्टिक्स वाला पॉइंट है सबसे पहले आप ग्राफ पेपर के ऊपर ये लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जी ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे x हमारे पास 1.5 है। देखें यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमारे पास 1.5 है। इधर से बिल्कुल सीध में आए ये x है और y हमारे पास -20.25 है तो -20.25 यहाँ पे आएगा। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलेंगी वहां पर आपने नुक्ता लगा देना है। तो ये है जी आपका पहला नुक्ता जो कि वर्टिक्स वाला है और मैंने चूंकि जो है वो यहाँ पर वर्टिक्स वाले नुक्ते को रेड में शो किया है तो यहाँ पर भी मैंने वर्टिक्स वाला नुक्ता रेड में शो किया। फिर मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि आपका एक पॉइंट -18 पे लाजमी होगा तो वो y एक्सिस के ऊपर होगा। तो y एक्सिस के ऊपर -18 यहाँ पर है तो आपने एक नुक्ता ये वाला x0 और y -18 तो ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पर लगा लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है -3 और 0। तो इधर से हम लेफ्ट जाएंगे -3 क्योंकि x -3 है यहाँ पर और जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 0 है तो लिहाजा हम यहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो लें जी हमने ये वाला पॉइंट भी अपना ग्राफ पेपर पे लगा लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 एंड 0। तो लें जी 2 4 6 तो ये है पॉइंट 6 और चूंकि x की वैल्यू 0 है तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, सॉरी x हमारे पास 6 है तो राइट साइड पे हम यहाँ पर आ जाएंगे और y 0 है तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास ये वाला पॉइंट जो कि है 6 एंड 0। आगे हमें पॉइंट लगाना है -1 और -14। अगर x की वैल्यू -1 है तो x एक्सिस के ऊपर -1 वाली साइड पे जाएंगे और y हमारे पास ये जो है जो है वो -14 है। -14 जो है वो यहाँ से देखें ये हो जाएंगे हमारे पास 12 ये हो जाएंगे आई होप सो कि 14 यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास सॉरी ये यहाँ पे था मैंने ऊपर लगा दिया। तो ये -1 और -14 है। ये हमारे पास 14 था तो 11 12 13 और 14 तो ये हमारे पास जो नुक्ता है ये हमने ये वाला -1 और -14 पे लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 4 एंड -14। अब x की वैल्यू 4 है तो राइट साइड पे 4 पे चले जाएंगे, ये 4 आ गया और y की वैल्यू -14 है तो y एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास -14 है तो एक पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ पे। लेकिन स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब हम उनको एक कर्व लाइन के जरिए से यू बनाते हुए आपस में मिला देंगे। तो लें जी
यहाँ से अब हमने एक लाइन खींचनी है जो कि इन तमाम पॉइंट्स के अंदर से होकर गुजरे। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये वो वाला ग्राफ आ गया। अब सवाल ये था कि ग्राफ बनाने के बाद आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या है। ये वाला जो यू शेप का ग्राफ है ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करेगा, तो उसने x एक्सिस को दो पॉइंट्स पर टच किया है, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट होंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हम लिखेंगे द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ओपन अपवर्ड। ये ग्राफ पहले तो ये कि इसकी शक्ल अपवर्ड है और ये जो x एक्सिस है उसको एक साइड से ये -3 पे टच करता है और दूसरी साइड पर ये उसको 6 पे टच करता है। ठीक है जी। तो x एक्सिस को ये -3 और 0 पे टच करता है और 6 और 0 पे टच करता है x एक्सिस को। ये जो कोऑर्डिनेट है ये 6 एंड 0 है और ये -3 एंड 0 है। तो लिहाजा पता ये चला कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो पहला रूट -3 है और दूसरा रूट हमारे पास 6 है और जो सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का वो -3 एंड 6 है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि तसल्ली के साथ आपको ये ग्राफ वाला क्वेश्चन समझाऊं। लें जी, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड है। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये 0 के इक्वल है, हम इसको y के इक्वल ले लेंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू 2x² + 13x + 6। अब ये जो फंक्शन है अब हम इसको वर्टिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये देखें कि +6 तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाली, ये वैसे की वैसी रहेगी और इसके साथ हमारे पास ये x² के आगे 2 लगा हुआ है। सबसे पहले हमें ये 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये 2 है तो x² को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। 2 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा x² + 13/2x + 3। लेंगे स्टूडेंट्स, तो अब जो है ये वाली जो रकम है इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है वो है 13/2। तो 13/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 13/4 और 13/4 का स्क्वायर अगर इसमें एक दफा प्लस कर दें और एक दफा माइनस कर दें तो हमारा मसला हल हो जाता है। तो लें जी, 13/4 का स्क्वायर हमने एक दफा प्लस कर दिया और एक दफा हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रकम हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गई है तो हम इसे बंद कर लेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा किसका, x + 13/4 का स्क्वायर। ये x है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और ये 13/4 है। माइनस आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नहीं जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको मजीद हल करते हैं। 13 को 4 पे डिवाइड करें तो 3.25 होते हैं। 169 को 16 पे डिवाइड करें तो 10.57 होते हैं और +3 वैसे का वैसे ही। इसको मजीद सॉल्व करें, -10.57 में से +3 निकाल दें तो ये होते हैं -7.57। अब ये जो 2 है ये बाहर अंदर वाली दोनों रकमों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अंदर वाली दोनों रकमों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जब इस रकम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × x + 3.25 का स्क्वायर माइनस, और 2 जब 7.57 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -15.14। तो ये हमने इसको वर्टिक्स फॉर्म में लिख लिया है। तो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे वर्टिक्स फॉर्म से। तो जो -h है वो इक्वल आ गया 3.25 के, तो h बराबर आ जाएगा -3.25 और k हमारे पास आ गया -15.14। तो यहाँ पर हम जो है वो वर्टिक्स लिख लेंगे, वो है -3.25 और -15.14। स्टूडेंट्स, ये हमने एक पॉइंट हासिल कर लिया है। अब हमने मजीद कुछ पॉइंट्स हासिल करने हैं। मैंने पहले बताया था कि
कि अगर जो है इक्वेशन में यहाँ पर +6 है तो फिर ये ग्राफ आपका y एक्सिस को 6 के ऊपर लाजमी कट करेगा, तो वहां पर x की वैल्यू 0 होगी। तो आपने अपने फंक्शन में एक दफा x की जगह पे 0 लाजमी पुट करना है और उससे y की रकम आएगी 6 यही वाली, तो हमारे पास एक पेयर बन जाएगा 0 और 6। अब आप क्या करें, x की जगह पे कुछ और वैल्यू पुट करें। हमने x की जगह पे -1 पुट किया और -1 पुट करके इसको हल किया तो y की वैल्यू आ गई -5। तो इस तरीके से हमारे पास एक पेयर आ गया है -1 एंड -5। नहीं जी, अब हम जो है वो x की जगह पे -2 पुट करके देखते हैं। हमने x की जगह पे -2 पुट किया और -2 पुट करके इसको हल किया तो y की वैल्यू आ गई -12। तो हमारे पास एक पेयर आ जाएगा -2 एंड -12। x की जगह पे हमने -4 पुट करके देखा, इसको हल करेंगे तो y की वैल्यू -14 आ जाएगी, तो एक पेयर बन गया -4 एंड -14। और x की जगह पे हमने -5 पुट करके देखा, तो इसको हल करने से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -9। आप इसको तसल्ली से पास करके चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास पेयर बन जाएगा -5 एंड -9। तो लेट स्टूडेंट्स, जो अब हमारे पास पेयर्स बन गए हैं, इन पेयर्स की मदद से अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम अपना ग्राफ बनाने लगे हैं। तो लें जी, ये हमारे पास ग्राफ है। ये हमारे पास सबसे पहले जो वर्टिक्स है, हम अपने वर्टिक्स को सबसे पहले लगाएंगे। x की वैल्यू -3.25 है, तो इधर को लेफ्ट साइड पे चलें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3.25 है, इधर जो है वो 3.25 नीचे आए और y हमारे पास -15 पॉइंट जो है वो 14 है। तो 11, 12, 13, 15, 14, 15, तो ये तकरीबन यहाँ पर होगा। तो जहाँ दोनों लाइनें टच होंगी वहां पर आप जो है वो क्या करेंगे, अपना पॉइंट जो है वो लगा देंगे। तो ये हमने वर्टिक्स वाला जो अपना पॉइंट है वो लगा लिया है। अब हम अपना ये वाला पॉइंट लगाएंगे 0 और 6। तो चूंकि x 0 है तो ना दाएं जाएंगे या ना दाएं तरफ जाएंगे ना बाएं तरफ, और y चूंकि 6 है तो 6 के ऊपर हम जो है वो अपना क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये है जी हमारे पास 0 और 6, और ये था हमारे पास -3.25 और -15.14। नहीं जी, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है -1 एंड -5। तो इधर लेफ्ट साइड से चलें तो -1 तकरीबन यहाँ पर आता है और -5 जो है वो तकरीबन यहाँ पर कहीं नीचे आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है, वहां पर हमने ये पॉइंट लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -2 और -12। तो ये रहा -2 और -12 जो है वो कहीं यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम जो है वो निशान लगा देंगे। उसके बाद है -4 और -14। तो -4 ये है और -14 जो है वो तकरीबन यहाँ पर कहीं करके होगा। तो जहाँ पर वो आता है तो वहां पर हम निशान लगा देंगे। और हमारे पास लास्ट पॉइंट है -5 एंड -9। -5 तकरीबन यहाँ पर है और -9 जो है वो तकरीबन यहाँ पर कहीं आता है। तो जो पॉइंट आता है वो लगा देंगे। तो ले जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक कर्व लाइन के जरिए से इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये मिला देने से हमारे पास एक यू शेप का जो है वो ग्राफ हासिल हो गया है। अब जरा गौर से देखना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक दफा यहाँ पे टच करता है और एक दफा यहाँ पे टच करता है। तो अब हमने देखना है कि ये पॉइंट कौन सा है। तो जो ये वाला पॉइंट है ये है जी -6 एंड 0, और जो ये वाला पॉइंट है ये 1 से छोटा है, ये 0.5 है, -0.5 और 0। तो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को -0.5 और 0 और -6 और 0 पे टच करता है। तो लिहाजा हमारे पास पता ये चला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक -6 है और एक -0.5 है, और हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो -6 एंड -0.5 है।
आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसका तरीका ये है कि हम इसे y के इक्वल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। अब इसमें ये 4 जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट है और यहाँ पर कोएफिशिएंट को हमने बाहर लेना है, तो कोएफिशिएंट को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास ये वाली रकम आ जाएगी 12/4 माइनस 27/4। अब हमने जानते हैं कि जो ये वाली रकम है, इस रकम को हमने क्या करना है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जो x का कोएफिशिएंट है वो 12/4 है, तो 12/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12/8। ये वैसे कट के जो है वो मुक्सर भी होता है, लेकिन आप 12/8 प्लस कर दें और 12/8 माइनस कर दें, लेकिन आप देखें ये कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 4s are 8 और 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये हो जाएंगे 3/2। तो अगर हम 12/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये 3/2 होते हैं। तो 3/2 का स्क्वायर एक दफा इसमें प्लस कर देंगे और 3/2 का स्क्वायर एक दफा इसमें से माइनस कर देंगे। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। इसको हम जो है वो क्लोज कर लेंगे, x की जगह पे x और यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 3s are 9 over 2 2s are 4 माइनस 27/4। लें जी 3 को 2 पे डिवाइड करें तो ये होते हैं, इसको चलें हमने मजीद मुक्सर कर लिया है, दो माइनस वाली रकमें हैं ऐड हो रही हैं, एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर -27 और -9 मिलके हो जाएंगे -36। तो 3 को 2 पे डिवाइड करें, चलें अभी मजीद भी जो है वो हम कर सकते हैं, 4 9s are 36। अब ये जो 4 है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को हमने x प्लस 3/2 के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को हमने इधर जो 9 आया था उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 को 2 पे डिवाइड करें तो ये होते हैं 1.5 और 9 4s होते हैं -36। नहीं जी, तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वर्टेक्स फॉर्म है अगर उसके साथ कंपैरिजन करें तो आप जरा गौर से देखिएगा, -h बराबर है +1.5 के, तो h बराबर हो जाएगा -1.5। चूंकि ये -h है वो +1.5 है, तो अगर h को प्लस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये -1.5 है और k की जगह पे हो जाएगा -36। तो ये स्टूडेंट्स हमने वर्टेक्स निकाल लिया है। चलें जी, अब क्या करना है, अब हमने ग्राफ ऑफ द फंक्शन बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स मजीद लेने हैं। मैंने बताया था कि ये एक पॉइंट आप लाजमी लें, यहाँ पे -27 है तो y -27 कब होगा, जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो इस फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट कर दें तो y हो जाएगा -27, तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0 एंड -27। नहीं जी, अब x की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -11, तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया 1 एंड -11। x की जगह पे मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 13, या आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 2 एंड 13। अब अगर मैं x की जगह पे -4 पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई -11, तो ये आ जाएगा -4 एंड -11। ये आप रैंडमली कोई भी रकम पुट कर सकते हैं, 1 2 माइनस, कुछ रकमें माइनस की पुट कर दें, कुछ प्लस की कर दें। अब अगर मैं x की जगह पे -5 पुट कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 y की वैल्यू, तो एक पेयर हमारे पास बन जाएगा -5 एंड 13। स्टूडेंट्स, ये तमाम पॉइंट्स हम जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं
और सबसे पहले ग्राफ को हमने स्केल के हिसाब से जो है वो रकमें लगाई और सबसे पहले हमने वर्टिक्स लगाना है, वो है -1.5 और -36। यहाँ पर तकरीबन -1 होता है और तकरीबन यहाँ पर कहीं -1.5 होता है, तो इसके नीचे और इधर जो है वो -36 के पास हमने लाइन लगा देनी है। तो ये पॉइंट हमने जहाँ पर ये दोनों लाइन टच करती हैं वहाँ पर हमने ये पॉइंट लगा देना है। ये आ गया जी वर्टेक्स वाला पॉइंट। उसके बाद ये वाला पॉइंट है 0 एंड -27। तो -27 के ऊपर जो है वो हमने ये निशान लगा देना है, चूंकि x 0 है और y -27 है, तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा। उसके बाद है जी 1 एंड -11। तो यहाँ 1 यहाँ पर होगा और -11 जो है कहीं यहाँ दरमियान में होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ले जी -11 यहाँ पे बनता है। उसके बाद जो है वो 2 एंड 13, ये 2 है हमारे पास और 13 जो है वो कहीं ऊपर होगा, यहाँ कहीं 10 है और इससे ऊपर जो है वो 13 है, तो ये हमारे पास सॉरी ये 10 मैंने ऊपर लगा दिया, 10 नीचे था, तो 2/13 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है जी -4 एंड -11। -4 ये रहा, -11 नीचे है यहाँ पर कहीं, तो ये पॉइंट आ जाएगा -4 एंड -11। और उसके बाद -5 एंड 30। -5 जो है वो हमारे पास कहीं यहाँ पर है और 13 हमारे पास यहाँ इस जगह पे है। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे मैंने सॉरी -3 की जगह पे 5 कह रहा हूँ। ये -4 है, ये -5 है, तो -5 और 13 यहाँ पर है। तो ये हमने तमाम प्लॉट जो अपने निकात हैं वो हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब हमने इनको एक ग्राफ की मदद से, एक पैराबोला लाइन की मदद से आपस में मिला देना है। तो ले जी ये हमारा ग्राफ है। अब देखना ये है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे टच किया है। तो एक पॉइंट ये वाला है, आप देख रहे हैं ये -4 और -5 के दरमियान में है, तो आई होप सो कि ये -4.5 एंड 0 होगा। और ये पॉइंट जो है ये 1 और 2 के दरमियान में है, तो ये जो है वो 1.5 और 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ग्राफ ऑफ फंक्शन इज ऊपर अपवर्ड, ये अपवर्ड है और ये एक्स एक्सिस को -4.5 एंड 0 और 1.5 और 0 पे टच कर रहा है। तो लिहाजा पता ये चला कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो -4.5 और 1.5 हैं और जो सोल्यूशन है वो -4.5 और 1.5 है। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और भरपूर मेहनत करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।